नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले अहम खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां पटना के विधायक आवास में ट्रक ड्राइवर की पिटाई की खबर है। जेडीयू विधायक पन्ना लाल पटेल के आवास पर पिटाई की गई है। खगड़िया के बेलदौर से पन्ना लाल पटेल विधायक हैं। ट्रक ड्राइवर और खलासी की बर्बरता से पिटाई की गई है। ट्रक और विधायक की गाड़ी में टक्कर हुई थी। हादसे के वक्त विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जबरन ट्रक को विधायक आवास लाया गया। ट्रक ड्राइवर और खलासी को रात से ही बंधक बनाकर रखा गया था। सूचना मिलने के बाद विधायक आवास पुलिस पहुंची है। विधायक आवास जाकर पुलिस ने ड्राइवर खलासी को छुड़ाया है। ड्राइवर और खलासी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। न्यूज 18 इस दरमियान कुछ सवाल भी उठाएगा और उन सवालों के जवाब ढूंढने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि न्यूज 18 के सवाल पर विधायक ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये है ट्रक के ड्राइवर और खलासी, जिनकी ट्रक विधायक की गाड़ी से टकरा गई। विधायक उस समय गाड़ी पे भी नहीं बैठे थे। उसके बाद इनके ट्रक के साथ इनको भी पकड़कर विधायक आवास ले जाया गया, बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद पूरे मामले पर पुलिस ने इंटरवेन करके इनको छुड़ाया और फिर जब ये बाहर निकले तो इनके शरीर पर जख्मों के निशान जो है वो साफ दिखाई दे रहे थे। तो जेडीयू के ये विधायक है, इनका नाम पन्ना लाल बताया जा रहा है और इन पर कई आरोप लग रहे हैं। इनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने न्यूज 18 के सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया। तो पटना के विधायक आवास में ट्रक ड्राइवर की पिटाई हुई है। जेडीयू विधायक पन्ना लाल पटेल के आवास पर पिटाई का मामला सामने आया है। खगड़िया के बेलदौर से पन्ना लाल पटेल विधायक हैं और उसके बाद इनकी गुंडई देखिए। इनके आवास पर ट्रक के साथ उसके ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाया जाता है और जब पूरे मामले पर पुलिस दखल देती है तब जाकर इस ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला जाता है। और सबसे अहम बात, जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके शरीर पर जख्मों के निशान होते हैं। भला मनाइए कि जब ट्रक और विधायक की गाड़ी की टक्कर हुई उस वक्त विधायक साहब जो हैं गाड़ी पे भी नहीं बैठे थे, फिर भी इनको सजा दी खुद विधायक ने। पन्ना लाल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन पर आरोप है कि जिस ट्रक से धक्का लगा था उसके ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाया गया। क्या सच है? ये भाग गया था, समझे ना? तब गाड़ी को पकड़ के लाया यहाँ, दोनों है बंद। कौन लाया था पकड़ के? वो जो हमारे गाड़ी पर था, हमारा ड्राइवर था और था आदमी जो बीमारी को दिखाने के लिए गया था। तो बीमारी उधर से दिखा के आ रहा था तो गाड़ी तो लेकर के धक्का लगाया तो फिरार हो गया। हाँ, ट्रक तब रपेट के उसको पकड़ा तो यहाँ ले आया। उस समय आप गाड़ी में नहीं, हम गाड़ी में नहीं, हम आवास पर थे। जब ट्रक यहाँ आया तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था ये घटना हुई है, ट्रक को हम लोग लाए हैं? पुलिस तो तुरंत आ गई, पुलिस तुरंत आ गई। कौन थाने की पुलिस है? अब कौन थाना था, बगलिया में था, लेकिन उनका ये जुरिस्डिक्शन है, वो उधरे है, चौक से उधरे वो आया यहाँ। तो ड्राइवर और खलासी को ताले के अंदर क्यों बंद करके रखा गया? अगर ये कहीं भाग जाता। आपने लोकल थाने को क्यों नहीं इन्फॉर्म करवाया? आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। हाँ, तो आपको लोकल थाने को कंफर्म? लोकल थाने को खबर किया, वो आए उसी समय, तो वो जो था और सबको वो लेते चले गए। और ये दो ठो उनका और जो गिट्टी जिनका था वो आया। उनको ही बंदी बनाया? नहीं, उनको भी बंदी बनाया गया। आप अलग ऐसे उड़ते हैं, बोलिए उतने ठो जो कि किसी को सुनने में ठीक लगे। देखिए, यही वो ड्राइवर है ट्रक का और क्लीनर है जिसको बंद करके ताले के अंदर रखा गया था और ये बाहर निकले हैं फिलहाल। और ये ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है। जी हाँ, ट्रक ड्राइवर है। यहाँ पर आपको विधायक आवास पर लाकर मारपीट भी की है? जी हाँ, मारपीट की है। क्या हाथ में ये फूला कैसे? ये मार दिया वहाँ पर पूरा 5-6 डंडा 10 घंटे यहीं पर लगातार मार दिया। कोई डंडा था मोटा, यहाँ भी मारा, फिर वहाँ पर भी मारा। कितने लोग थे? ये सब लोग यहाँ मारे हैं, 3-4 लोग थे। क्या कर रहे थे? हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सोचते जो हुआ से हुआ, तो उसका मायने हो जाए कि नहीं पूरा यहाँ मार। पीटा गया? मोटा डंडा था, इतना मोट का, कोई डंडा से 3-4 डंडा यहाँ मार दिया, फिर 2 डंडा यहाँ मारा, फिर देखिए इसमें मारा है लालू कुमार। लालू कुमार झारखंड के रहने वाले? लालू नवादा जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर है। इन्हीं के ट्रक से टक्कर लगा था विधायक की गाड़ी में और देखिए किस कदर बर्बरता से पीटा गया। चोट के निशान आप देख सकते हैं और ताले के अंदर बंद रखा गया था।
और इसमें ताला मार दिया गया था बाहर? जी देखिए ना, जब खोलता था पेशाब उसका ताला वाला सब मार के रखा था, बोलते थे तब बाथरूम पे साफ लाने के लिए। खाने में क्या मिला? खाने में दाल में सब्जी। ये जो चोट है, ये बॉडीगार्ड भी थे इनके पीठ में? बॉडीगार्ड वो मारे थे, जो ड्राइवर इनका कौन तो लगते थे वो देखिए, नहीं सादम थे। यहाँ पे देखिए मारा पूरा चपाट डंडा। कितनी बर्बरतापूर्वक पिटाई की है, चोट के निशान आप देख सकते हैं। भला ये क्या कहा जाए, इसको देखकर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विधायक के लोगों ने पिटाई की है। और विधायक जी कह रहे हैं कि स्पॉट पर जो हुआ होगा, लेकिन पिटाई यहाँ हुई है। यहाँ भी हुई, यहाँ भी मारा, यहाँ 3-4 डंडे यहाँ मारे। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए मारे पूरा, देखिए यहाँ पे देखिए मारे हैं, फिर इधर भी मारे, पीछे ने पूरा मारे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम बोले कि क्यों पिटाई कर रहे हैं, जो होगा से तब होगे करेगा। तब वो मारा चोता है तो हमको मार देता था, हम बोले कि जान के थोड़ी कोई मार देता आदमी। गलती किसकी थी? गलती हम लोग को एक सारी गुण भी नहीं है। हम लोग किसको मारा? आपकी गाड़ी में मारे? हम लोग सीधा आ रहे थे और उधर से वो एक दफा निकल के मुड़ गया। हम उधर से जब सीधा हम सीधा से आ रहे थे उधर से, बंद रखा गया आप लोगों को? जी हम आ रहे थे सीधा, वो कितनी देर आपसे बंद है आप लोग? लमसम हाँ 11 बजे लमसम हो गया, 11:30 बजे। क्या हुआ था? हुआ कैसे? हुआ कोई नहीं, उधर से हम लोग आ रहे थे और वो एक दफा उधर से आया, हमारा मतलब ब्रेक मारा, ब्रेक नहीं लगा। एक दफा कोई ब्रेक मारेगा तो नहीं लगेगा, समझ? बस वही बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद पिटाई हुआ? हाँ, ये जब मार दिया वजह इसको, तो हम लोग को बोला सब ट्रेन तो फिर वहाँ बाहर में भी मारा उसे पूरा। हमको कोतवाली थाना से सर, हमको मोबाइल 4 पर थे, तो हमको आदेश मिला कि जाके देखिए क्या मामला है। तो आए, तो उन लोग को ले जा रहे हैं। हमारे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं थाना पर, वे लोग जैसा निर्णय लेंगे वैसा निर्णय होगा। पिटाई हुई है ड्राइवर और क्लीनर? वो तो वो लोग खुद बताएंगे। हम मैं तो देखा नहीं हूँ भाई, क्या हुआ नहीं हुआ है। लीगल एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? एकदम प्रशासन उनके साथ है, जो उचित होगा जो होगा मेरे सीनियर अफसर लेंगे। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमको तो आदेश मिला है ले जाने के लिए, हम उसको ले जाएंगे थाना पर। विधायक जी तो कुछ नहीं बोले, हम विधायक जी के बारे में तो नहीं कुछ बता पाएंगे। क्या अंदर बंद है, आपके सामने ताला लगा हुआ था? हाँ बने, यहाँ पर लोग रखे हैं, अब उसको हम मतलब ताला के अंदर बंद रखे हैं। तब देखिए अब क्या कहें, हम नहीं कहें, लेकिन अब सब तो खैर कोई नहीं, प्रशासन आ गई है, कोई टेंशन के लिए बात नहीं है। जो उचित न्याय होगा न्याय होगा। हाँ, गरीब को न्याय मिलेगा। प्रशासन के लोग हम सबके लिए बराबर हैं। संजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरों से साफ है कि ड्राइवर खलासी की पिटाई की गई है। सिर्फ घटनास्थल पर ही नहीं, घर लाकर विधायक साहब के वहां भी पिटाई हुई है। खलासी ड्राइवर ने यह बात हमारे कैमरे में कबूली भी है। और इन सब के बीच विधायक साहब की हनक ऐसी कि ड्राइवर खलासी तो डरा हुआ है, सब इंस्पेक्टर भी खौफ खाते नजर आए, कुछ भी बोलने से बचते दिखे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया है सुकन्या। शायद आज के ज़माने में भी ऐसा होता है, ये बात समझ से परे है। और जब न्यूज़ 18 की टीम विधायक आवास पर पहुंची तो विधायक जी को अपनी गलती का तनिक भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या कर डाला है। कानून सबके लिए बराबर होता है, ये बात सही कि विधायक जी जिस वक्त ये घटना हुई है, विधायक जी की गाड़ी और जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक के बीच जब टक्कर हुई थी तो उसमें विधायक जी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बाद का जो वाकया है वो वाकई में काफ़ी चौंकाने वाला है। विधायक आवास पर उसको लाया जाता है, जबरन ट्रक को लाया जाता है। और सबसे हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि पुलिस भी पहुंचती है उसी रात में तकरीबन 11 बजे। चलिए संजय, बने रहिए, बातचीत हम पूरी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच ट्रक का जो मालिक है उनका क्या कुछ कहना है वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कोडरमा से आ रही थी, उसके क्रम में कहीं वो जो विधायक हैं पन्ना लाल पटेल जी, कहाँ के विधायक, किस पार्टी? वो हैं जदयू के हैं, खगड़िया का, जो आ रहे थे और रोड साइड में वो अपने से ही टाटा सफारी था, उनका गाड़ी सटा, उनके कारण से उनका गाड़ी में कुछ क्षति हुआ और हमारे ड्राइवर को और खलासी को बंदी बना करके रखे हैं और मारे हैं, जो कि ये हाथ भी टूट गया है। और अभी तक उन लोगों को खाना का भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया। क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? हम यही कहते हैं कि उन लोग कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी का जो क्षति हुआ उसको बनाओ, उसके बाद तुमको गाड़ी हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आपका जो क्षति हुआ मैंने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा जो क्षति हुआ उसका भरपाई कौन करेंगे?
तो बयान आपने सुना, ट्रक के मालिक हैं ये। इनसे सीधे सीधे विधायक साहब का कहना है कि हमारी गाड़ी में जो खराबी आई है उसकी भरपाई करिए, उसके बाद तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे ट्रक को हम छोड़ेंगे। लेकिन इन सबके बीच मालिक भी परेशान है कि क्षति तो हम भर देंगे, लेकिन हमारे लोगों की जो आपने पिटाई की है, रात भर गाड़ी को जो पकड़ कर रखा है, उसका जवाब कौन देगा। संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया, आपकी वो बातचीत हम उस विधायक के साथ सुन रहे थे, पन्नालाल के साथ, जिसमें वो लग रहा था कि उन्होंने कोई नोबल कॉज किया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस तरीके से वो ठाठ से बैठे हुए थे, आपसे बातचीत कर रहे थे और उनके चेहरे से, बातचीत से कहीं भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सुकन्या, उनके चेहरे पर कोई शिकन के भाव नहीं थे। और सबसे देखिए, जितने विधायक जी दोषी हैं उतने ही दोषी पटना पुलिस है, कोतवाली थाने की पुलिस है, जो मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद रात में वो वापस थाने चली आती है। और अभी जब शाम में तकरीबन 3:30 बजे पुलिस पहुंचती है दोबारा, जब जो ट्रक मालिक है वो कोडरमा से पटना पहुंचते हैं झारखंड से, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फिर दोबारा पुलिस जाती है और तब जो ड्राइवर और खलासी उनको निकाल कर बाहर लाया जाता है। तो क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? और विधायक जी ने अगर इस तरह का काम किया तो शायद उन्हें इसका एहसास तक नहीं है कि उन्होंने क्या कर डाला। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस का दावा है कि वो न्याय करेगी। पुलिस जो ट्रक ड्राइवर है उसका एफआईआर बयान दर्ज कर रही है, लेकिन शायद चूंकि ये रूलिंग पार्टी के एमएलए, देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस का क्या। बिल्कुल संजय, आप कह रहे हैं कि पुलिस तो दावा कर रही है कि वो न्याय करेगी, लेकिन इस दरमियान सब इंस्पेक्टर के साथ जो आपकी बातचीत थी उसने सीधे कहा कि हम विधायक जी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहेंगे, पुलिस भी डरी हुई है। क्या कहेंगे, ऐसी पुलिस से किसी न्याय की आप उम्मीद करते हैं? सुकन्या, दरअसल जब न्यूज 18 की टीम पहुंची थी विधायक जी के आवास पर, विधायक आवास पर जब पहुंची तो वहां पर जितनी भी रिकॉर्डिंग है आप अगर सुने एम्बियंस में, जो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, सब इंस्पेक्टर, वो क्या क्या कहे जा रहे हैं। सच, आपने सच कहा बिल्कुल कि रूलिंग पार्टी के एमएलए का मामला है। और ऐसे में जो सब इंस्पेक्टर पहुंचे थे, उनकी पुलिस टीम पहुंची थी, उनकी बोलती बंद हो गई थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ अधिकारियों का हवाला दिया कि वो अपने लेवल से सारी बातें आला अधिकारियों को पहुंचाएंगे। और बिल्कुल संजय, इसके अलावा ये भी बताइए कि बिहार के डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे हैं, कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो बड़ी साहसी है, अगर यहाँ कोई क्राइम करेगा तो हम पकड़कर उसको पकड़ेंगे, दौड़कर उसको पकड़ेंगे और क्राइम नहीं होने देंगे। यहाँ पर विधायक साहब क्राइम कर रहे हैं, उनके लोग यहाँ पर डंडे बरसा रहे हैं, ड्राइवर, गरीब खलासी पर और ड्राइवर पर, और इन सब के बीच पुलिस जो है खौफ जताए। जरा उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा। इसके अलावा क्या आपकी जेडीयू के बड़े नेताओं से बातचीत हुई, जेडीयू के प्रवक्ताओं से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? क्या यही नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है जहां बेलगाम है जेडीयू के विधायक? बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल उठ खड़े हुए। हमने पिछले कई सालों में ये मामले इस तरह के सुने थे, लेकिन इस तरह का मामला इधर आकर सुनना ये काफी अजूबा लग रहा है और हैरान कर देने वाला ये वाकया है। जो घटना हुई है ये सहज कोई भी नहीं पचा पाएगा कि क्या आज, जबकि कानून का राज होने का दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, डीजीपी तमाम जगह घूम घूम कर दावे करते आ रहे हैं, तो क्या एक गरीब ड्राइवर और खलासी जिनकी बात न्यूज 18 उठा रहा है, क्या बिहार के डीजीपी आश्वासन देते हैं कि उनको न्याय मिलेगा? क्या बिहार सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि इस गरीब जो ड्राइवर है, खलासी है, उसको न्याय मिल पाएगा? चूंकि मामला सत्तारूढ़ दल के विधायक है, देखना होगा कि यह मामला अब जबकि सरकार के पास जाता है और पुलिस मुख्यालय में जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, तो वह इस पूरे मामले में किस तरह का लीगल एक्शन लेते हैं। जी सुकन्या, बिल्कुल संजय, साल चुनावी है और ऐसे में विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष को रिएक्शन जरूर आएगा विरोधी दल का, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, तुरंत ट्वीट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस खबर के बाद साफ है कि हमारे राज्य में, बिहार में, यहाँ पर जो विधायक हैं वो बेखौफ है, उनको किसी का खौफ नहीं है और वो पैरेलल सत्ता चला रहे हैं। यहाँ पर कानून का राज नहीं है, विधायक साहब का राज है। और उनके सिर्फ विधायक जी ही नहीं, उनके जो कर्मचारी हैं, चाहे ड्राइवर हो चाहे उनके लोग हो, वो भी बेखौफ हैं और वो सीधे सीधे सजा भी देते हैं, डंडे भी चलाते हैं। देखिए, एक अहम रोल था इसमें पूरे मामले में विधायक का। ठीक है कि आप घटनास्थल पर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर खलासी को घर में लाकर कमरे में बंद कर दिया गया, ट्रक को जबरन विधायक आवास के पास लाकर लगा दिया गया। आप चाहते तो इस पूरे मामले में, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, आप इस पूरे मामले में आप पुलिस को इन्फॉर्म करते, ड्राइवर को और खलासी को पुलिस के हवाले कर देते, जो लीगल एक्शन होता लेता। लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दिया? आपको पता है कि पिटाई हुई है, आपके आवास में पिटाई हुई है और खुद ड्राइवर कर रहा है, उसकी जुबानी आपने सारी बातें सुनी सुकन्या कि वो क्या कर रहा है, कि किस कदर कमरे में बंद चलिए करके पिटा बने गया। रहिए संजय हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बिहार में क्या चल रहा है? विधायक जी बेखौफ हैं और आप लोग क्या कहेंगे इस बड़ी घटना के बाद, जहां पर विधायक के लोग गरीब खलासी और ड्राइवर को डंडे से पिटाई कर रहे हैं, रात भर घर में बंद करके रख रहे हैं, और इस सब पर जब विधायक से बातचीत की गई तो वो भी ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, उनके चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं, क्या कहेंगे? जंगल राज है, हम लोग रोज बोल रहे हैं इसी चीज को लेकर के। अभी सुशासन का दावा करने वाले लोग कहाँ हैं?
जेडीयू के एक विधायक जी के करतूत को लोगों ने देखा था। तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे थे, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब दूसरे माननीय को देख लीजिए, ये नीतीश कुमार जी के माननीय हैं विधायक, और इनकी करतूत से आज शर्मसार हुआ पूरा बिहार। इस तरह का कारनामा इन्होंने किया है सत्ता के नशे में। ये सत्ता के नशे में चूर हैं और सरकार सुशासन का दावा करते नहीं थकती है। यही है इनका सुशासन। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय जी, यहाँ पर अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो क्या तेजस्वी यादव इन लोगों से बातचीत करके उनका हालचाल जानेंगे, उन्हें भरोसा देंगे कि उनके साथ न्याय होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दोनों काफी डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि हम उन पीड़ितों, शोषितों, वंचितों जिनके साथ जुल्म ढाया जा रहा है, सत्ता में नशे में चूर लोग जो जुल्म ढाते हैं आम नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। और ये मामला सामने आया है, इसको लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता पूरी तरह से संवेदनशील हैं। इस मामले को उठाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच मृत्युंजय तिवारी जी, हमने देखा कि पुलिस का जो रोल है वो भी सवालों के घेरे में है। पुलिस जो यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंची थी वो विधायक के सामने नतमस्तक दिखी, डरी हुई दिखी। जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या कार्रवाई करेंगे, विधायक का जो ये काम है क्या ये सही है, तो पुलिस ने कहा कि विधायक जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्ता का खौफ जो है पुलिस की वर्दी पर भी हावी दिखा। हमने पहले ही कहा, ये सत्ता का हनक है और सत्ता के नशे में चूर होकर के जो लोग सत्ता में हैं उनके माननीय क्या कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। और हम लोग जब आरोप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से ये लोग वो 15 साल का कैसेट बजाते हैं। अपने 15 साल का करतूत बिहार की जनता के सामने बता नहीं पा रहे हैं, तो जनता सब देख रही है। चलिए, आपने जनता के देखने की बात की तो जनता को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि आखिर विधायक जी की बातचीत हमारे संवाददाता के साथ जब हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। और इस दरमियान जो ड्राइवर रात भर विधायक आवास पर बंद रहे, जिनकी पिटाई की गई, वो कितने खौफजदा हैं, और सब इंस्पेक्टर जिनकी कार्यशैली जो है वो यहां पर डरी हुई दिखी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो न्याय दिलाने में सक्षम है, ऐसा लगा कि वो सिर्फ बीच बचाव कर रहे हैं। पन्नालाल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन पर आरोप है कि जिस ट्रक से धक्का लगा था उसके ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाया गया। क्या सच है? ये भाग गया था, समझे ना, तब गाड़ी को पकड़ के लाया यहाँ, दोनों है बंद। कौन लाया था पकड़ के? वो जो हमारे गाड़ी पर था, हमारा ड्राइवर था और था आदमी जो बीमारी को दिखाने के लिए गया था। तो बीमारी उधर से दिखा के आ रहा था, तो गाड़ी तो लेकर के धक्का लगाया तो फिरार हो गया। हाँ, ट्रक। तब रपेट के उसको पकड़ा तो यहाँ ले आया। उस समय आप गाड़ी में नहीं, हम गाड़ी में नहीं, हम आवास पर थे। जब ट्रक यहाँ आया तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था तो ये घटना हुई है, ट्रक को हम लोग लाए हैं? पुलिस तो तुरंत आ गई, पुलिस तुरंत आ गई। कौन थाने की पुलिस है? अब कौन थाना था, बगलिया में था, लेकिन उनका ये जुरिस्डिक्शन है, वो उधरे है, चौक से उधरे वो आया यहाँ। तो ड्राइवर और खलासी को ताले के अंदर क्यों बंद करके रखा गया? अगर ये कहीं भाग जाता। आपने लोकल थाने को क्यों नहीं इन्फॉर्म करवाया? आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। हाँ, तो आपको लोकल थाने को कंफर्म? लोकल थाने को खबर किया, वो आए उसी समय, तो वो जो था और सबको वो लेते चले गए। और ये दो ठो उनका और जो गिट्टी जिनका था वो आया, उनको ही बंदी बनाया? नहीं, उनको अभी बंदी बनाया गया। आप अलग ऐसे उड़ते हैं, बोलिए उतने ठो जो कि किसी को सुनने में ठीक लगे। देखिए, यही वो ड्राइवर है ट्रक का और क्लीनर है जिसको बंद करके ताले के अंदर रखा। तो देखा आपने, ये है बिहार के बेखौफ विधायक जिनके लोग लाठी डंडे चलाते हैं, ट्रक को कैप्चर करके अपने घर में बड़े आराम से रखते हैं, और पुलिस इस समय डरी सहमी नजर आती है। देखना होगा कि आगे विधायक जी पर क्या कार्रवाई होती है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां पे बिहार में कोरोना बेलगाम है। बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना विस्फोट हुआ है। आज भी राज्य में मिले 704 नए केस, पटना में आज मिले 132 नए मरीज। बिहार में कोरोना के कुल केस 13,978 हो गए हैं। कल भी मिले थे राज्य में 749 केस, पटना में कल मिले थे 235 मरीज।
तो कोरोना ने अब मुख्य सचिवालय में भी दस्तक दे दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मुख्य सचिवालय स्थित दफ्तर में काम करने वाले 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें एक उनका प्राइवेट सेक्रेटरी शामिल है, जिसके बाद एहतियातन डिप्टी सीएम का कार्यालय सील कर दिया गया है। पूरे सचिवालय परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने इसका जायजा लिया। मुख्य सचिवालय में भी दस्तक दे दिया है। अभी हम खड़े हैं, आप देखिए डिप्टी सीएम का जो कार्यालय है वहाँ के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी है और साथ ही साथ 3 जो कर्मी हैं उप मुख्यमंत्री कोसांग के, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और तब उसके बाद ये पूरा जो एरिया है उसे सील किया गया है। ये कार्यालय है उप मुख्यमंत्री का, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो उनका कार्यालय है और साथ ही साथ जो कोसांग है जिसमें कि ये 4 स्टाफ बैठते थे, उसे सील किया गया है। और सैनिटाइजेशन का काम लगातार पूरे सचिवालय परिसर में किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दहशत का माहौल है जो यहाँ पर कर्मी काम करते हैं। तो ऐसे में सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे एरिया को। और कहीं ना कहीं देखिए आप पूरा जो रास्ता है, ये जो उसको चेयर लगाकर रेड रिबन लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी इधर ना जाए। तो ऐसे में एक कह सकते हैं जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब कोरोना ने जो मुख्य सचिवालय है जहां की सीएम का भी दफ्तर है, आप देखिए सीएम का ये कार्यालय है मेरे सामने, आप देख सकते हैं सीएम यहाँ पे बैठते हैं। यही मंत्रिमंडल कक्ष है। सभी यहाँ पर आप देखिए काफ़ी वीवीआईपी, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, आप मेरे इस तरफ देखिए मुख्यमंत्री का कार्यालय है और इसके ठीक बगल में उप मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ पर 4 कोरोना पॉजिटिव का मिलना, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब इससे बचाव के लिए काफ़ी गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से डिप्टी सीएम के कार्यालय में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उसके बाद कई पूरे एरिया को ब्लॉक करके और उस पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।